Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HCS Preparation with Pradeep। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का है एंड दैट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फ्रेंड्स, इससे बहुत से जो क्वेश्चंस हैं आपके जो है HCS मेंस में, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव मेंस में, दूसरे स्टेट के PCS में, और जो IAS कोई एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहा है या CDS के एग्ज़ाम में या बहुत से जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉमन सेंस ऑल्सो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रेंड्स होते क्या हैं? ठीक है, तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, ये कई बार ये आपसे भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्री में कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एसोसिएटेड है। तो प्लीज़ अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दें। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टर्म यूज़ करता है साइक्लोन को, कि साइक्लोन क्या है, ये एक वेदर सिस्टम है जो कि करेक्टराइज होता है विंड्स एक्सीड्स गेल फोर्स। ठीक है, जो विंड्स हैं वो गेल फोर्स, अब गेल फोर्स कितनी होती है फ्रेंड्स, दैट इज़ ये है दिया हुआ है, दैट इज 34 नोट्स। ठीक है, 34 नोट्स। अब फ्रेंड्स समटाइम दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स कि वो एक नोट्स कितने का होता है, प्लीज़ ये भी आप पता करें। एंड दिस इज समथिंग 1.18 समथिंग लाइक दैट। ओके, और ये जो है 63 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो 63 किलोमीटर पर आवर्स से ज़्यादा अगर विंड चलती है फ्रेंड्स, विंड की जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है, वेदर सिस्टम है साइक्लोन, जिसको गेल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओवर द वार्म वाटर इन ट्रॉपिकल ओशियन। और दूसरी जो है इसका क्या है कि जो ट्रॉपिकल वाटर है फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स, दिस इज आपका जो जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग मैप, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में इक्वेटर है एंड दिस 23 डिग्री हाफ साउथ एंड 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ठीक है, ये जो है पोर्सन फ्रेंड्स 23 डिग्री जो पॉइंट हाफ जो है साउथ, दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, तो उसमें जो है ट्रॉपिकल रीजन में वार्म वाटर, जो ओशियन जो वाटर है दैट मस्ट बी वार्म। ठीक है, यहाँ पे ओशियन होना था फ्रेंड्स। ठीक है, ओशियन जो वार्म वाटर है, ठीक है, ओशियन वार्म वाटर होना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स लिटिल अवे फ्रॉम इक्वेटर, ये जो फ्रेंड्स इक्वेटर से थोड़े से, ये जो इक्वेटर है फ्रेंड्स, इक्वेटर से थोड़ा सा 4 या 5 डिग्री जो ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस है फ्रेंड्स, जो आपको जो विंड फोर्सेस है ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं। ये इक्वेटर के पास जो है, इसके पास एक्यूमुलेट नहीं होती है बिकॉज ऑफ द अदर रीजन्स। ओके, उसके बाद फ्रेंड लिटिल अवे फ्रॉम इक्वेटर विद इन अ बेल्ट ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के पास जो है ये पूरा फिनोमेनन यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स 80 to 100 ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में 80 से लेकर 100 ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हर साल जो है आते हैं। और उसमें जो डेडलीस्ट है फ्रेंड, जो सबसे खतरनाक है, जब वो जो है बे ऑफ बंगाल है इंडिया का जो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो, दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस रीजन इज बे ऑफ बंगाल। ओके, सॉरी फॉर द मैप और समथिंग लाइक, ये जो बे ऑफ बंगाल है, व्हेन दे क्रॉस द नॉर्थ ऑफ द बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल ये फ्रेंड्स आप देखोगे इस रीजन में जो दे आर द डेडलीस्ट। ओके, दिस रीजन आपका देखोगे तो दिस इज तमिलनाडु कोस्ट, दिस इज उड़ीसा, ठीक, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो डेडलीस्ट व्हेन क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये जो है, ये जो विंड्स है फ्रेंड स्पायरलिंग है। और ये जो विंड्स का जो बीच में जो एरिया है दिस इज कॉल्ड आई में क्या होता है फ्रेंड्स, आई में ये जो विंड्स होती है दे आर वेरी क्वाइट। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जो मूवमेंट नहीं होता, बहुत ही स्लो होती है। और यहाँ से जो सराउंडिंग में दिस इज कॉल्ड क्लाउड वॉल। ठीक है, क्लाउड वॉल जो है यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो विंड फोर्सेस होती हैं, और ये जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज ये जो है रोटेट हो रही होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये जो रोटेट हो रही होती है एंड दिस इज कॉल्ड आई। ठीक है, तो आई का जो डाया है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस इज, अगर आप देखोगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये जो पूरा जो है स्ट्रक्चर है इसका पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ओके, ये अगर देखा जाए तो जो आई को मैंने बताया आपको, इट इज सेंट्रल काम एरिया। ठीक है, जो बिल्कुल जो सेंटर में जो काम एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड आई। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चर में, इट इज समथिंग लाइक दैट, सिलेंड्रिकल पोजीशन में। ठीक है, दिस इज
ये जो एरिया है, दिस एरिया इज टोटल कॉल्ड आई, ठीक है। ये जो 10 से लेके 100 किलोमीटर इसका जो है पूरा डाया होता है, ठीक है। इसका जो डाया होता है फ्रेंड 10 से लेके 100 किलोमीटर तक, मतलब अगर आप देखा जाए अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं पे भी मूव हो रहा है तो ये जो एरिया रहेगा इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा आपको कि विंड बिल्कुल स्लो विंड होगी। उसके बाद जो सडनली जो है गेल फोर्सेस, जो सडनली विंड होगी यहाँ पे जो बहुत हाई विंड आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जहाँ जहाँ पे भी ये साइक्लोन मूव हो रहा है, सपोज यहाँ मूव हो रहा है तो ये जो है ये जो इस पोर्शन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होगी। जैसे ये स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ से गुजरेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे तबाही होगी। और ये जो बीच में है ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स आई वाला, जैसे ये पोर्शन यहाँ से जाएगा फिर आपको धूप मिलेगी यहाँ पे फ्रेंड्स, विंड स्पीड जो स्लो मिलेगी। और जैसे फिर ये क्रॉस होगा दूसरी क्लाउड वॉल फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर आपको विंड मिलेगी। तो दिस इज हाउ द थिंग विल जस्ट सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन फ्रेंड। ये जो है ये जो इस तरह जो आपको ये पूरी जो है विंड वॉल आपको इस तरह मूव होगी, ठीक है। मतलब साइक्लोन जो मूव हो रहा है ये जो क्लाउड वॉल है और ये जो आई है, ये पोर्शन जो आई है, ठीक है। तो इस आईज में क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम काम विंड होगी और यहाँ पे जो है बहुत जो है फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये पूरा जैसे ऐसे मूव होता है फ्रेंड्स, आगे को मूव होता है, ये पूरा जो आगे को मूव हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप देखोगे ये पोर्शन जो ये जो आई वाला पोर्शन है शांत रहेगा, ये आई वाला पोर्शन जो शांत रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे विंड क्लाउड है ये जो है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। पहले क्या होता है साइक्लोन में क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, ये क्या करती हैं तबाही मचाती हैं, भारी बारिश होती है और उसके बाद जो फिर शांत हो जाता है एरिया, ठीक है। फिर शांत हो जाता है, फिर से जो विंड्स आती है, ठीक है। इस तरह जो है ये जो साइक्लोन है ये मूव करते हैं, ठीक है। प्रेशर इज लोएस्ट एंड टेम्परेचर इज हाईएस्ट, ठीक है। आई में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेशर जो है लोएस्ट होता है, टेम्परेचर जो हाईएस्ट होता है। कई बार फ्रेंड्स आपको देखा जाएगा जो अगर आपको प्री में अगर क्वेश्चन आए तो कंसीडर फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग दी आई ऑफ दी साइक्लोन, आपको बोला जाएगा सेंट्रल काम एरिया इज कॉल्ड आई, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट होगी प्रेशर इज हाईएस्ट एंड टेम्परेचर इज लोएस्ट। देखो मैंने ये बोला, मैंने प्रेशर इज हाईएस्ट बोल दिया मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर इज लोएस्ट। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है आजकल आ रही है फ्रेंड्स, तो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये मैंने उल्टा स्टेटमेंट डाल दिया। तो प्रेशर इज लोएस्ट, प्रेशर जो है लोएस्ट रहता है ये अंदर और टेम्परेचर जो है हाईएस्ट रहता है, ओके। उसके बाद जो है जो आई के पास जो फ्रेंड्स ये जो स्काई है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर जो स्काई रहता है दैट इज़ पार्टली क्लाउडी, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी होता है या क्लियर रहता है, ठीक है। ये आपने देखा हो फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन आंध्र प्रदेश, तो मैंने ये देखा हो फ्रेंड्स जहाँ पे ये जो साइक्लोन आया पहले जो यहाँ पे बहुत भारी बारिश हुई, इस सपोज आई वाज इन दिस रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में अब जो साइक्लोन जो ये जो धीरे धीरे पास हो रहा था, तो जैसे ये पहले क्या हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर ये धीरे धीरे आगे मूव करना, फिर ये जो आई वाला पोर्सन था ये आया तो स्काई एकदम क्लियर हो गया, स्काई एकदम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिर से ये जैसे सेकंड क्लाउड वाला आई फिर से यहाँ पे बारिश हो गई, ठीक है। दिस इज हाउ द साइक्लोन मूव्स, ओके। सराउंडिंग दिस एरिया जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स विद क्लाउड एक्सटेंडिंग वर्टिकली, ठीक है। इसको जो सराउंड कर रहा होता है, आई को जो सराउंड कर रहा होता है, जो मैंने आपको बताया क्लाउड वॉल जिसको बोलते हैं, ये जो बहुत इसमें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो विंड्स होती हैं और क्लाउड होते हैं वर्टिकली। और कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो क्लाउड्स है दैट आर एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स आर क्यूमुलोनिम्बस, सी भी इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके। दिस इज कॉल्ड वॉल क्लाउड एरिया, ये जो मैंने बताया था आपको, दिस एरिया इज कॉल्ड वॉल क्लाउड, ठीक है। तो डायरेक्शन ये वॉल क्लाउड एरिया ऑफ मैक्सिमम विंड सराउंडिंग द रीजन विंड स्पायरलिंग इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो विंड्स होती हैं फ्रेंड इसमें विंड्स जो है दे आर, देखो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट यहाँ पे जो है ये जो विंड्स हैं दे आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी दिस इज लाइक दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह जो है विंड्स जो मूव करती हैं। एक्सटेंड अपवर्ड ग्रेट डिस्टेंस विद विंड्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जो है हम जो इस सेंटर से जो मूव होते हैं तो ये जो है विंड जो है डिक्रीज होती है, ठीक है। विंड स्पीड जो है डिक्रीज होती है। द विंड स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेज टुवर्ड द आई एरिया। और जो विंड स्पीड्स हैं ये जो आई एरिया है, जो आई एरिया मैंने बताया आपको, इसमें जो है डिक्रीज होती हैं। और ये जो पूरा जो है जैसे एक स्नेक जो है स्पायरलिंग मूवमेंट करता है, सेम जो है स्नेक का मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये स्पायरलिंग मूवमेंट होती है, जैसे आपने देखो स्पाइरल, ओके। वॉल ऑफ द क्लाउड इज अरेंज इन फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर। और जो पूरा जो आपने देखा होगा एक सिलेंडर होता है, जैसे आपने घरों में देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा घरों में, दिस इज दैट सिलेंडर होता है ना, ऐसे सिलेंडर होता है ना, इसका जो है पूरा जो है इस सिलेंडर की तरह ये जो है
दिस थिंग इज लाइक ए सिलेंडर। ओके, तो ये सिलेंडर की तरह होती है, ठीक है। साइक्लोन मूव विद, और ये जो साइक्लोन की जो स्पीड होती है फ्रेंड्स, इसका जो मूवमेंट है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी कई बार आपको स्टेटमेंट में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट एज इट मूव्स ओवर लैंड इट्स एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज अब्सेंस ऑफ सी वाटर। अब फ्रेंड्स देखो, ये जो साइक्लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इट मस्ट बी इन द, ये कहाँ पे होती है, समुद्र पे ही ये जो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जैसे ये जो लैंड पे आता है, इट डज नॉट गेट दी वार्म वाटर, वार्म वाटर इसको मिलता नहीं है। वार्म वाटर एक कंडीशन है इसके लिए, तो इसके यहाँ पे जो है इसकी एनर्जी वीक पड़ जाती है और ये इसको क्या डेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए बोलते हैं कि अब्सेंस ऑफ सी वाटर के डेड हो जाता है, ठीक है। लैंड में जैसे फॉल होता है ये जो है खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। इसलिए आपने देखा जैसे कोस्टल एरिया क्रॉस करते हैं, कोस्टल एरिया के बाद लैंड में जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और आगे जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये जो 5 से 7 दिन तक ये जो प्रोसेस, जो वेदर फिनोमेना है, 5 से 7 दिन तक ऐसे रहता है एक जगह पे। ओके, उसके बाद जो है इसके जो क्रोजेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण क्या है, किस कारण जो है जनरेट होता है, तो इसको डेवलपमेंट होने में 3 स्टेजेस हैं। वो कौन सी हैं? फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट। क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे कहीं पे भी समुद्र में अगर जैसे मान लो टेम्परेचर जो है, उस पानी का जो टेम्परेचर, समुद्री पानी का जो टेम्परेचर है ओशियन वाटर का 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको कितने डेप्थ तक, 60 मीटर डेप्थ तक, 60 मीटर डेप्थ तक अगर ओशियन वाटर जो वार्म है, 26 डिग्री टेम्परेचर जो उसका टेम्परेचर 26 या 26 से ऊपर, तो ये कंडीशन जरूर है कि यहाँ पे साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उग सकता है या वहाँ पे जनरेट हो सकता है। उसके बाद जो है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू हाई अबव 7,000 मीटर, और इसके ऊपर जो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब जो आपको पानी आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 60 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और कितने, 7,000 मीटर तक, अगर देखा जाए 7 किलोमीटर तक जो है इस गर्म पानी से ऊपर तक, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे भी जो है देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग साइक्लोन जो वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेयर जो है इनस्टेबल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक जो इनस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ए लोकेशन ऑफ 4, और जो दूसरी इसकी लोकेशन है जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास नहीं बल्कि इक्वेटर से 4 या 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ है, ठीक है। इक्वेटर के पास ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डोलड्रम वाला एरिया होता है, तो ये जो यहाँ पे साइक्लोन नहीं होते इक्वेटर पे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि क्या साइक्लोन जो है इक्वेटर पे जनरेट होते हैं, इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर से थोड़ा 4 या 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में जो है जनरेट होते हैं। ओके, उसके बाद जो है, जो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन है उसमें फुल मैच्योरिटी आती है, और वो जो है उसके बाद मॉडिफिकेशन और डिके जब होता है व्हेन इट गोज टू द लैंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है रिलेटेड था, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा या कुछ समझ आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे को इस नंबर पे जो है 7799589384 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड द ऑनलाइन क्लासेस जो फ्रेंड्स, ये जो अभी जो मेंस चल रहे हैं, मेंस के 10th जो फरवरी है, 10th फरवरी के बाद जो है आपको 10th फरवरी के बाद जो है पूरा जो मैं HAS, अलाइड्स, नायब तहसीलदार और IAS का जो है पूरा कोर्स जो है मैं आपको कंडक्ट कराता हूँ, एंड इट टेक्स अराउंड 6 to 10 मंथ। और इसमें जो है आपको डेली क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, और डेली क्लासेस होती हैं एंड दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जिन भाई लोग जिनको कोचिंग क्लासेस जाने के लिए टाइम नहीं है, दोस्त हु आर शॉर्ट ऑफ मनी, और जिनके पास टाइम नहीं है या जो वर्किंग है, वो जो है मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच। इसलिए और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब